हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन करेंगे द लिमिटेशन एक्ट 1963। जो एक्ट नंबर है 36 1963। ये इन्फोर्समेंट में आया था 1 जनवरी 1964 को। जो बात करता है पार्ट 5 में। इसमें जो पार्ट दिए गए हैं वो 5 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट बात करते हैं प्रीलिमिनरी, जो सेक्शन 1 और 2 को कवर करता है, और सेकंड पार्ट बात करता है लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन, जो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 11 तक कवर करता है। आज अपन करेंगे सेक्शन 3, जो बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की परिसीमा द्वारा वर्जन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव every suit, institute, appeal, prepared and application made after the prescribed period shall be dismissed। कि कोई भी शूट है जो इंस्टीट्यूट किया गया है या फिर अपील प्रिपेयर कर दी गई है या फिर एप्लीकेशन है वो दी गई है आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, कोई भी प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद में जो कोई भी एप्लीकेशन या फिर शूट या फिर अपील दी गई है, तो कोर्ट की ड्यूटी होगी कि शैल बी डिसमिस्ड, उसको डिसमिस्ड कर दिया जाएगा। मान लो कोई भी शूट है वो इंस्टीट्यूट करने के लिए 3 ईयर का टाइम दिया गया और उसको इंस्टीट्यूट 3 ईयर के बाद में इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो डिसमिस्ड कर दी गई है। या फिर कोई अपील है जो 19 डेज का टाइम दिया गया और 90 डेज के बाद में कोई अपील फाइल की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, तो उसको मान लिया जाएगा कि कोर्ट के द्वारा उसको डिसमिस्ड कर दिया गया है। प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है? प्रिस्क्राइब पीरियड वो होता है जो सेक्शन 2 के क्लोज जे में दिया गया है। इसमें बोला गया है कि प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कि जो भी इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो लिमिटेशन पीरियड दिया गया है यानी कि कंप्यूटेड किया गया है, उसको प्रिस्क्राइब पीरियड माना गया है। इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो पीरियड माना गया है उसको प्रिस्क्राइब पीरियड माना गया है। फिर आगे बात करता है although limitation has not been set up as a defense। कि कोई भी डिफेंडेंट है, चाहे वो डिफेंस की प्ली ली है या नहीं ली गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी शूट या फिर अपील या एप्लीकेशन है आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, तो उसमें कोर्ट की ड्यूटी होगी कि उसमें उसको डिसमिस्ड कर दिया जाएगा। Although limitation has not been set up as a defense, यानी कि कोई भी प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठाई गई हो या नहीं उठाई गई हो। फिर क्लोज 2 बात करता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट ए शूट इज इंस्टीट्यूट। कि शूट है वो इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा। क्लोज 1 बात करता है कि इन एन ऑर्डिनरी केस में शूट है वो इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें प्री का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ऑर्डिनरी केस में व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड नॉट व्हेन एक्सेप्टेड। कि जब प्लेंट है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है टू द प्रॉपर ऑफिसर, कि प्रॉपर ऑफिसर के पास में प्लेंट है वो प्रेजेंट कर दी जाती है, तो ऑर्डिनरी केस में ये माना जाएगा कि शूट है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है। फिर सेकंड क्लोज बात करता है कि इन द केस ऑफ पॉपर के केस में शूट है वो इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा। पॉपर किसे बोला गया है? पॉपर है एक इंडिजेंट पर्सन को बोला गया है जो गरीब है, तो उसके केस में तब माना जाएगा जब व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड। कि जब वो पॉपर के तौर पर शूट है लाने के लिए लीव मांगता है, एप्लीकेशन देता है, यानी कि इजाज़त मांगता है पॉपर के केस में शूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, तब माना जाएगा कि शूट है वो इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, शूट है वो इंस्टीट्यूट कर दिया जाएगा।
कि जो पोपर के केस में तब माना जाएगा जब पोपर के तौर पर वो शूट है लाने के लिए इजाज़त के लिए कोई एप्लीकेशन है वो दी जाएगी। फिर थर्ड बात करता है इन द केस ऑफ ए क्लेम अगेंस्ट ए कंपनी, कि कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम करने के लिए सूट है वो इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा, कि वे विच इज बीइंग बाउंड अप बाय द कोर्ट, कि न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा हो तब when the claimant first send in his claim to the official liquidator, कि जब वाउंड अप किया जाता है तो कोर्ट के द्वारा एक ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो जिस दिन फर्स्टली सेंड किया जाएगा क्लेमेंट के द्वारा क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में तो मान लिया जाएगा कि शूट है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है। फिर क्लोज भी बात करता है एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, सेट ऑफ है वो ऑर्डर 8 रूल 6 में दिया गया और काउंटर क्लेम है जो ऑर्डर 8 रूल 6 ए में दिया गया है। एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और ए काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के लिए क्लेम है वो शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट शूट, वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि वो एक सेपरेट शूट माना जाएगा। एंड द सेल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूट, और वो तब माना जाएगा जब इन द केस ऑफ ए सेट ऑफ के केस में तब माना जाता है जब ऑन द सेम डेट एज द शूट इन विच द सेट ऑफ इज प्ली, जिस दिन जिस सेम डेट को जिस शूट के अंदर सेट ऑफ की प्ली मांगी जाती है उस दिन माना जाएगा कि सेट ऑफ का केस है वो इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। और क्लोज टू बात करता है इन द केस ऑफ ए काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम के केस में तब माना जाएगा जब ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट, कि कोर्ट में जो काउंटर क्लेम किया गया है जिस दिन संस्थित किया गया समझा जाएगा, जिस दिन काउंटर क्लेम की दशा में उस तारीख को जिसको न्यायालय में काउंटर क्लेम किया गया है उस दिन समझा जाएगा। फिर क्लोज सी बात करता है कि एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन ए हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कि हाई कोर्ट में कोई भी प्रस्ताव का जो नोटिस के द्वारा जो एप्लीकेशन तब होता है जब वो एप्लीकेशन है एक प्रॉपर ऑफिसर के पास में प्रेजेंट कर दी जाती है, कि हाई कोर्ट में नोटिस तब माना जाएगा जब वो एप्लीकेशन है वो एक कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर दी गई है, तब वो प्रस्ताव की सूचना हाई कोर्ट में मानी जाएगी।